वेलकम टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आजकल मार्केट में बहुत सारी हरी हरी और ताज़ी ताज़ी मेथी के पत्ते मिल रहे हैं, तो चलिए आज इसी मेथी के पत्ते से हम मठरी बनाते हैं। मठरी बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे हम मेथी के पत्ते, जिसे हमने पहले ही चुन के धो के और सुखा लिया है, और सूखने के बाद अच्छे से बारीक इसे काट लिया है। और अब गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए मेथी के पत्तों को हम फ्राई करेंगे। आप घी की जगह मेथी के पत्तों को फ्राई करने के लिए तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम घी में फ्राई करते हैं तो मेथी के पत्तों की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 50 ग्राम धनिया पत्ती, जिसे हमने धो के बारीक बारीक काट लिया है, और इसे भी मेथी के पत्तों के साथ अच्छे से हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। मेथी के पत्तों में हम डंठल यूज़ नहीं करेंगे, जो बहुत बारीक डंठल हो केवल उसे ही यूज़ करेंगे, और बिल्कुल बारीक काट कर हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसके मॉइस्चर को ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं मेथी के पत्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इस फ्राई किए हुए मेथी के पत्तों को साइड में रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और अब हम ले लेंगे बड़े से बर्तन में 1.5 कप आटा, 1 कप और आधा कप, जो लगभग 400 ग्राम है। और इसी के साथ इसमें ले लेंगे हम आधा कप सूजी। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो यूज़ करें, अन्यथा स्किप कर दें, लेकिन इससे मठरी काफ़ी क्रिस्पी बनती है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इसी के साथ आटे में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। आप कोशिश करें कुटी हुई काली मिर्च ही डालें, इसके जगह काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करें। और साथ में ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच ऐड करेंगे अजवाइन, लेकिन इसे हम इस तरह से हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया, इसे भी हम हाथ से इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच घी। अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप इसके जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, इससे भी मठरी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और जब मठरी बन के तैयार होती है तो तिल की क्रंचनेस मठरी में काफ़ी टेस्टी लगती है। और अब इस तरह से हम इसे हाथों से अच्छे से मोयन देंगे। हाथों से अच्छे से चारों तरफ इस तरह से मिलाते हुए हम अच्छे से मोयन देंगे। लगातार चारों तरफ मिलाते रहेंगे इस तरह। और जब हाथ से इस तरह से लड्डू बन जाए तब समझेंगे कि इसका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से मोयन देने के बाद इस आटे में हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी चटपटा और स्पाइसी बना रहे हैं। तो 1 चम्मच चाट मसाला, इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हींग, और आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी ऐड किए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और अब ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चीनी का पाउडर। पाउडर शुगर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ करें, अन्यथा स्किप कर दें। लेकिन ये मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करने में काम आता है, इससे मेथी बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। और अब इस तरह से पहले हम चम्मच से अच्छे से सारे मसाले को आटे में मिला लेंगे। और इसी के साथ अब ऐड करेंगे हम फ्राई किए हुए मेथी, जिसे हमने साइड में रखा था। यहाँ मैं 250 ग्राम मेथी यूज़ कर रही हूँ, और मेथी ऐड करके इसे भी आटे के साथ इस तरह से मसलते हुए अच्छे से मिलाएंगे। क्योंकि मेथी को फ्राई करने के बाद ये चिपक गया है, इसलिए अच्छे से मसलते हुए इसे हम आटे में चारों तरफ मिलाएंगे। अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मेथी को चारों तरफ आटे में अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। फिर से हम पानी लेंगे और फिर से इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से लगातार मसलते हुए आटे का हम एक चिकना डो तैयार करेंगे, लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से लगातार मिलाते हुए हम आटे को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं
यहाँ पर हम आटा तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें तैयार करना है, इतना ही सॉफ्ट। और अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हम ढक देंगे और रेस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने सूजी को ऐड किया है और सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसे ढककर हम रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब इसे हम साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल में हम 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेंगे। आप मैदा ले सकते हैं, उसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 3 चम्मच देसी घी। इसके जगह फिर से आप तेल यूज कर सकते हैं या रिफाइंड यूज कर सकते हैं। और अब इन दोनों को अच्छे से हम मिलाएंगे इस तरह से। और अब इस तरह से इसे अच्छे से फेंटेंगे लगातार, जिससे ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे फेंटेंगे। तो लीजिए, हमारा साटा तैयार हो चुका है मठरी के लिए। तो इसे हम साइड में रखते हैं और एक बार आटा को चेक कर लेते हैं। आटा को चेक करने के लिए आटा के ऊपर से हम कपड़ा हटाएंगे और इस तरह से एक बार इसे फिर से हम अच्छे से मिलाते हुए चिकना करेंगे। अच्छे से हम मिलाएंगे इस तरह से मसलते हुए, जिससे कि सूजी जो फूली हुई है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम लोई तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम बड़े साइज़ की लोई तोड़ेंगे। इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में मिलाते हुए हम इसकी लोई तैयार करेंगे, बिल्कुल इस साइज़ की। इसी तरह के हम बाकी के लोई तैयार कर लेंगे, बिल्कुल बड़े साइज़ में। तो इतने आटा से हम, आप देख सकते हैं, बड़े साइज़ की 5 लोई हम तैयार किए हैं। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक लोई लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से आटा छिड़क देंगे दोनों साइड। और अब बेलन की सहायता से एक बड़े साइज़ की हम रोटी बेलेंगे इस तरह से, जो बहुत पतली नहीं होगी, मोटी ही रहेगी। तो इस तरह से इसे फैलाते हुए एक बड़े साइज़ की हम रोटी बनाएंगे। इस तरह से फैलाते हुए एक बड़े साइज़ की हम रोटी यहाँ पर बना लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अब इस बड़े साइज़ की रोटी के ऊपर हमने जो साटा तैयार किया था कॉर्न स्टार्च और घी से, उसे इसके ऊपर चारों तरफ फैलाएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं फैलाएंगे, लेकिन चारों तरफ हम फैलाएंगे। ध्यान दें, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। चारों तरफ अच्छे से हम फैला लेंगे इस तरह, बराबर से चारों तरफ। और इसके ऊपर इस तरह से आटा हम चारों तरफ फैला देंगे। और इसके बाद इस तरह से हम एक साइड से लेके फोल्ड कर देंगे। इसके बाद इस साइड से भी हम फोल्ड कर देंगे और दोनों को अच्छे से हम बराबर करेंगे। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से साटा लगा लेंगे चारों तरफ, जहाँ जहाँ हम फोल्ड किए हैं अच्छे से हम साटा लगा लेंगे। साटा लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। आटा छिड़कने के बाद इधर से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इधर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसे सेट करेंगे और इस तरह से पलट के इधर भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। फोल्ड करके सेट करने के बाद फिर से हम इस तरह से बेलन की सहायता से इसकी रोटी बेलेंगे। जिस शेप का हमने फोल्ड किया है उसी शेप का हम रोटी बना लेंगे। फिर से इस तरह से फैलाते हुए, बहुत पतला नहीं करेंगे, बस इतना ही हम रखेंगे। और अब इसके ऊपर भी हम चारों तरफ अच्छे से साटा लगा लेंगे। चारों तरफ बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए हम साटा लगा लेंगे। हर जगह पर, कहीं भी नहीं छूटना चाहिए। इस तरह चारों तरफ अच्छे से साटा जब हम लगा लेंगे तो इसके ऊपर इस तरह से आटा हम छिड़क देंगे और फिर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे इस तरह। साटा लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम आटा छिड़क देंगे और अब इस साइड से हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से बराबर कर लेंगे। इस तरह हाथ से दबाते हुए इसे बराबर कर लेंगे। और अब इसे भी हम इस तरह से बेलेंगे, केवल लंबाई में, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे हम। इस तरह से फैलाते हुए इसे बेलेंगे
धीरे धीरे आपको आवश्यकता हो तो इसके ऊपर भी आटा लगा के आप बेलें। बहुत पतला नहीं, इस मोटाई का हम बेलेंगे, आप देख सकते हैं। और अब नाइफ़ की सहायता लेंगे और पहले इसके किनारे को कट के हम अलग करेंगे, लेकिन इसे भी बाद में हम लोई में यूज़ कर लेंगे। और अब 1 इंच की दूरी से हम इस तरह से कट करेंगे, 1-1 इंच की दूरी पर इसी तरह हम कट कर लेंगे। और इसके भी किनारे को हम साइड में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो इसी तरह बाकी के लोई को भी हम बेल के उसके ऊपर साटा लगा के इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मठरी को फ्राई करने के लिए हम तेल को चेक कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और लो फ्लेम पर एक एक करके हम इस तरह से सारे मठरी को ऐड कर देंगे। ध्यान देने की बात है कि गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, उसे हाई या मीडियम नहीं रखेंगे। लो फ्लेम पर ही सारी मठरी को हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सारे मठरी हम तेल में जब ऐड कर देंगे तो इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये खुद से जब ऊपर आ जाएगा तब इसे हम टच करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे मठरी ऊपर आ चुके हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं इसकी लेयर कितने अच्छे से खुली हुई है। क्योंकि हमने गैस के फ्लेम को लो रखा था इसलिए अंदर तक अच्छे से पक चुकी है और इसके लेयर अच्छे से खुल गए हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो इसकी लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। देख सकते हैं मठरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। क्योंकि हमने हल्दी का यूज़ किया था इसलिए इससे और सुंदर कलर आया है मठरी का। तो इस तरह से हम इसे चारों तरफ पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसके पहले आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर खुली हुई है मठरी की। और अब इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तेल को फिर से हम गरम करेंगे, उसके बाद गैस को फ्लेम को लो कर देंगे और अब इस तेल में हम ऐड कर देंगे दूसरे बैच की सारी मठरी। और मठरी ऐड करने के बाद इसे हम दोनों साइड से लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हाई या मीडियम फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। और इस तरह से फ्राई करने के बाद इसे भी बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मठरी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम तीसरा बैच भी निकाल लेंगे और इसी तरह सारे मठरी हम निकाल लेंगे। और आपको हम एक मठरी तोड़ के दिखा रहे हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। तो इस जाड़े के सीज़न में आप इस तरह से मठरी बना के रख लें, या तो सफ़र में जाना हो या बच्चों को टिफ़िन में देना हो या खुद चाय के साथ इसे एंजॉय करना हो, आप बना के रख लें और एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन।